यह घटना आज से 2500 वर्ष पहले की है। एक दिन संध्या समय जब आकाश में बादल लहरा रहे थे, बुद्ध गया नामक गांव में एक परदेसी शिशुपाल ब्राह्मण के द्वार पर आया और नम्रता से बोला, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल सकेगा? शिशुपाल अपने गांव में सबसे गरीब थे। घोर दरिद्रता ने भूखे बैल की तरह उनकी हड्डियों का पिंजर निकाल रखा था। उनकी आजीविका थोड़ी सी भूमि पर चलती थी, परंतु फिर भी परदेसी को द्वार पर देखकर उनका मुख खिल गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा सौभाग्य है। आइए, पधारिए। अतिथि के चरणों से मेरा चौका पवित्र हो जाएगा। परदेसी और ब्राह्मण दोनों अंदर आ गए। भारतवर्ष में अतिथि सत्कार की रीति बहुत प्रचलित थी। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का सत्कार किया। परदेसी मुग्ध हो गया। उसने ब्राह्मण से कहा, आपका पुत्र बड़े काम का आदमी है। उसकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। शिशुपाल ने नाक भौंस चढ़ाकर उत्तर दिया, आप मेरे अतिथि हैं, अन्यथा ब्राह्मण ऐसे शब्द कभी नहीं सुन सकते। मेरा पुत्र ब्राह्मण है, सेवक नहीं। परदेसी ने अपनी भूल पर लज्जित होकर कहा, क्षमा कीजिए, मेरा ये अभिप्राय न था। परंतु आजकल वे ब्राह्मण कहाँ हैं? अब तो आंखें उनके लिए तरसती हैं। शिशुपाल ने उत्तर दिया, ब्राह्मण तो अब भी बहुत हैं, कमी केवल देखने वाले क्षत्रियों की है। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा। शिशुपाल ने एक लंबी चौड़ी वक्तृता आरंभ कर दी। इसको सुनकर परदेसी चकित रह गया। उसकी बातें ऐसी युक्ति युक्त और प्रभावशाली थीं कि परदेसी हैरान रह गया। इस छोटे से गांव में ऐसा विद्वान, महान, ऐसा तत्वदर्शी पंडित हो सकता है, इसके उसे कल्पना भी न थी। उसने शिशुपाल का युक्ति युक्त तर्क और शासन पद्धति का इतना विशाल ज्ञान देखकर कहा, मुझे ख्याल न था कि यहाँ गोबर में फूल खिला होगा। महाराज अशोक को पता लग जाए तो आपको किसी ऊंची पदवी पर नियुक्त कर दें। शिशुपाल के सूखे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जिसका अंतःकरण कुढ़ रहा हो, जिसके नेत्र आंसू बरसा रहे हों, जिसका मस्तिष्क अपने आपे में ना हो, उसके होठों पर हंसी भी भयानक प्रतीत होती है। शिशुपाल की आंखें नीचे झुक गईं। उन्होंने थोड़ी देर सिर उठाया और कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। जब देखता हूं तो मेरा खून उबलने लगता है और रात को नींद उड़ जाती है। परदेसी ने पैंतरा बदलकर उत्तर दिया, शेर बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। रहने दो, मैं सब जानता हूं। दूसरों का दोष देखना आसान है, परंतु आप कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल ने अग्नि पर खड़े हुए पत्ते की तरह झुलस कर उत्तर दिया, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। वो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, मैं अवसर चाहता हूं। फिर कोई अन्याय ना होगा? बिल्कुल। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा, कदापि नहीं बचेगा। परदेसी ने सहज भाव से कहा, यह बहुत कठिन है। ब्राह्मण के लिए कोई काम कठिन नहीं। अवसर मिले तो मैं न्याय का टंका बजाकर दिखा दूंगा कि न्याय क्या होता है। परदेसी के मुख पर मुस्कुराहट थी, आंखों में आभा। उसने हंसकर उत्तर दिया, यदि मैं अशोक होता तो आपकी इच्छा पूरी कर देता। सहसा ब्राह्मण के हृदय में एक संदेह उठा, परंतु दूसरे ही क्षण में दूर हो गया। अब वह फिर वही ब्राह्मण था, वही उसकी बातें थीं, वही उसकी गंभीरता थी। दूसरे दिन महाराज अशोक के दरबार में शिशुपाल को बुलाया गया। इस समाचार से गांव भर में आग सी लग गई। यह वह समय था जब महाराज अशोक का राज्य आरंभ ही हुआ था और दमन नीति का भी आरंभ था। उस समय महाराज ऐसे निर्दय और निष्ठुर थे कि ब्राह्मणों और स्त्रियों को भी फांसी पर चढ़ा दिया करते थे। उनकी दयाहीन दृष्टि से बड़े बड़े वीरों के भी प्राण सूख जाते थे। लोगों ने समझ लिया कि शिशुपाल के लिए महाराजा का यह बुलावा मृत्यु का बुलावा है। उनको पूरा पूरा विश्वास था कि अब शिशुपाल जीते जी न लौटेंगे। परिणाम यह हुआ कि शिशुपाल के संबंधियों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वे फूट फूट कर रोने लगे। लोगों ने धीरज बंधाना चाहा, परंतु शिशुपाल के माथे पर बल न था।
वे कहते थे, जब मैंने कोई अपराध किया ही नहीं, राज्य के किसी कानून को तोड़ा ही नहीं, तो मुझे क्यों फांसी देने लगा? निसंदेह राजा ऐसा अन्यायी और अंधा नहीं हो सकता कि निर्दोष ब्राह्मणों को दुख देने पर उतारू हो जाए। दुख और कष्ट की लहरों के बीच समुद्र की शिला की तरह शिशुपाल अटल खड़े थे। उन्होंने पुत्र और स्त्री को दिलासा दिया और पाटलिपुत्र की ओर चले। सांझ हो गई थी। अब शिशुपाल पाटलिपुत्र पहुंचे। वह जब राजमहल में पहुंचाए गए, उस समय तक उनको किसी बात का भय न था, परंतु राजमहल की शांत शोभा देखकर उन पर भय छा गया। मनुष्य थोड़े जल में निर्भय रहता है, परंतु गहराई में पहुंचकर घबरा जाता है। शिशुपाल के हृदय में कई प्रकार के बुरे बुरे विचार उठने लगे। कभी सोचते, किसी ने कोई शिकायत ना कर दी हो, जो जी में आता है बेधड़क कह दिया करता हूं, कहीं इसका फल ना भुगतना पड़े। कई शत्रु हैं। कभी सोचते, वह परदेसी पता नहीं कौन था, हो सकता है कि गुप्तचर ही हो और यह आग उसी की लगाई हुई हो। तब तो उसने सब कुछ कह दिया होगा। कैसी मूर्खता की मैंने, जो एक अपरिचित से घुल मिलकर बातें करता रहा। अब पछता रहा। कभी सोचते, शायद मेरी दरिद्रता की कहानी यहां तक पहुंच गई हो और महाराज ने मुझे कुछ देने का बुला भेजा हो। ये भी तो हो सकता है। इस विचार से हृदय कमल खिल जाता, परंतु फिर दूसरे विचार से मुरझा जाता। इतने में सेवक ने आकर कहा, महाराज आ रहे हैं। शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। उनके प्राण होठों तक आ गए। राजा का कितना रौब होता है, इसका पहली बार अनुभव हुआ। दृष्टि द्वार की ओर जम गई। महाराज अशोक राजकीय ठाट से कमरे में आए और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता नमस्कार। आशा है आपने परदेसी को पहचान ही लिया होगा। शिशुपाल घबरा कर खड़े हो गए। इस समय उनका रोम रोम कांप रहा था। अरे, ये वही था, वही परदेसी। हाँ, ये वही थे। शिशुपाल कांप कर रह गए। कौन जानता था कि शीतकाल की रात को एक ब्राह्मण के यहाँ आश्रय लेने वाला परदेसी भारत का सम्राट हो सकता है। शिशुपाल ने तुरंत ही अपने अस्थिर हृदय को स्थिर कर लिया और कहा, मुझे पता न था कि आप ही महाराज हैं, अन्यथा इतनी स्वतंत्रता से बातचीत न करता। राजा राजा है, प्रजा प्रजा है, दोनों के बीच में बहुत अंतर है। महाराज अशोक बोले, परंतु मैंने कोई बात बढ़ा कर नहीं कही थी। मैं हर बात को पहले तोलता हूं, फिर उसे मुंह से बोलता हूं। मैं प्रमाण दे सकता हूं। महाराज ने कहा, हम नहीं चाहते। तो मुझे क्या आज्ञा होती है महाराज की ओर से? महाराज आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। शिशुपाल के हृदय में सहसा एक विचार उठा, मगर क्या ये ठीक होगा? महाराज ने कहा, आपने कहा था कि अगर आपको अवसर दिया जाए तो आप न्याय का डंका बजा देंगे। हम आपकी इसी विषय में परीक्षा लेना चाहते हैं। आप तैयार हैं? शिशुपाल ने हंस की तरह गर्दन ऊंची की और कहा, जी हां, अगर महाराज की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। कल प्रातः काल से आप न्याय मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। सारे नगर पर आपका अधिकार होगा। बहुत अच्छा। पाटलिपुत्र में शांति रक्षा विभाग का हर कर्मचारी आपके अधीन होगा और शांति रखने का उत्तरदायित्व केवल आप ही पर होगा। बहुत अच्छा। यदि कोई दुर्घटना हो गई या कोई हत्या हो गई तो उसका उत्तरदायित्व भी आप पर होगा। बहुत अच्छा। महाराज थोड़ी देर चुप रहे, फिर हाथ से शाही अंगूठी उतारकर बोले, यह राजमुद्रा है। आप कल प्रातःकाल की पहली किरण के साथ न्याय मंत्री समझे जाएंगे। हम देखेंगे आप अपने को किस प्रकार सफल शासक सिद्ध कर सकते हैं। आप अवसर चाहते थे, अब आपको अवसर मिल गया है। 1 महीना बीत गया। न्याय मंत्री के न्याय और प्रबंध की चारों ओर धाक बैठ गई। शिशुपाल ने नगर पर जादू डाल दिया है, ऐसा प्रतीत होता था। उन्होंने चोर डाकुओं को इस प्रकार वश में कर लिया था जिस प्रकार सांप को बीन बजाकर सपेरा वश में कर लेता है।
उन दिनों यह हाल था कि लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, परंतु किसी की चोरी ना होती थी। शिशुपाल का न्याय अंधा और बहरा था। तो ना सूरत देखता था, न सिफारिश सुनता था। वह केवल दंड देना जानता था, और दंड भी शिक्षाप्रद। नगर की हालत में आकाश पाताल का अंतर पड़ गया। लोग हैरान थे, लोग खुश थे, लोगों की खुशी उनके मन में न समाती थी। रात का समय था, आकाश में तारे खेलते थे। एक अमीर ने एक विशाल भवन के द्वार पर दस्तक दी। दरीचे से किसी स्त्री ने सिर निकालकर पूछा, कौन है? मैं हूं, दरवाजा खोल दो। परंतु वे यहां नहीं है। परवाह नहीं, तुम दरवाजा खोल दो। स्त्री ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, मैं नहीं खोलूंगी, तुम इस समय वापस चले जाओ। अमीर ने क्रोध से कहा, दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं इसे तोड़ डालूंगा। स्त्री ने उत्तर दिया, जानते नहीं हो, शहर पर शिशुपाल का शासन है। अब कोई इस प्रकार बलात्कार नहीं कर सकता। अमीर ने तलवार निकालकर दरवाजे पर आक्रमण किया। सहसा एक पहरेदार ने आकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, क्या कर रहे हैं आप? अमीर ने उसकी ओर आग भरी आंखों से देखा और क्रोध भरे शब्दों से बोला, तुम कौन हो? मैं पहरेदार हूं। तुम्हें पहरेदार किसने नियत किया है? न्याय मंत्री ने। मूर्खता ना करो, मैं उसे भी मिट्टी में मिला सकता हूं। पहरेदार ने साहस से उत्तर दिया, परंतु इस समय महाराज अशोक भी आ जाएं तो भी मैं यहां से न टलूंगा। क्यों मौत को बुला रहे हो? मैंने जो प्रण किया है उसे पूरा करूंगा। किससे प्रण किया है? न्याय मंत्री से। क्या प्रण किया है? यही कि जब तक तन में प्राण है और जब तक लहू की अंतिम बूंद भी मेरे शरीर में बाकी है, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। अमीर ने तलवार खींच ली। पहरेदार ने पीछे हटाकर कहा, आप भूल कर रहे हैं, मैं नौकरी पर हूं। मेरी पीठ पर सारे राज्य की सेना है। परंतु अमीर ने सुना अनसुना कर दिया और तलवार लेकर झपटा। पहरेदार ने भी तलवार खींच ली, परंतु वह अभी नया था। पहले ही वार में गिर गया और मारा गया। अमीर का लहू सूख गया, उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसकी ये इच्छा न थी कि पहरेदार को जान से मार दिया जाए। वह उसे केवल डराना चाहता था, परंतु घाव मर्म स्थान पर लगा। अमीर ने उसकी लाश को एक और कर दिया और आप भाग निकला। प्रातः काल इस घटना की चर्चा घर घर में थी। लोग हैरान थे कि इतना साहस किसे हो गया कि शांति रक्षा विभाग के कर्मचारी को जान से मार डाले, और वो भी शिशुपाल के शासन में। राजधानी में आतंक छा गया। शांति रक्षा विभाग के कर्मचारी चारों ओर दौड़ते फिरते थे, मानो यह उनके जीवन और मरण का प्रश्न हो। न्याय मंत्री ने भी मामले की खोज में दिन रात एक एक कर दिया। यह घटना उसके शासनकाल की पहली दुर्घटना थी। उनका खाना पीना छूट गया, आंखों से नींद उड़ गई। हत्यारे की खोज में उन्होंने कोई कसर उठा न रखी, परंतु हत्यारे का कुछ भी पता न लगा। असफलता का हर एक दिन अशोक की क्रोधाग्नि को अधिकाधिक प्रज्वलित कर रहा था। वे कहते, तुमने कितने जोर से न्याय का दावा किया था, अब क्या हो गया? न्याय मंत्री लज्जा से सिर झुका लेते। महाराज कहते, हत्यारा कब तक पकड़ा जाएगा? न्याय मंत्री उत्तर देते, यत्न कर रहा हूं, आशा है जल्दी ही पकड़ लूंगा। महाराज कुछ दिन ठहर कर फिर पूछते, हत्यारा पकड़ा गया? न्याय मंत्री कहते, नहीं। महाराज का क्रोध भड़क उठता। उनकी आंखों में आग की चिंगारियां निकलने लगती। बादल की तरह गरज कर कहते, हम ये नहीं सुनते सुनते तंग आ गए हैं। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया, परंतु हत्यारे का पता न लगा। अंत में महाराज अशोक ने शिशुपाल को बुलाकर कहा, तुम्हें 3 दिन की और मोहलत दी जाती है। यदि इस बीच में भी हत्यारा ना पकड़ा गया तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, और हम जो कहते हैं वह करके भी दिखा सकते हैं। जाओ, अपनी जान बचाने का यत्न करो। इस समाचार से नगर भर में हलचल सी मच गई। 1 महीने के अंदर अंदर शिशुपाल लोकप्रिय हो चुके थे।
उनके न्याय की चारों ओर धाक बंध गई थी। लोग महाराज को गालियां देने लगे। जहां चार आदमी जमा होते, इसी विषय पर बातचीत करने लग गई। वे चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु शिशुपाल का बाल बांका ना हो। शिशुपाल स्वयं बड़ी उत्सुकता के साथ हत्यारे की खोज में लीन थे, परंतु व्यर्थ। यहां तक कि तीसरा दिन आ गया। अब कुछ ही घंटे बाकी थे। रात का समय था, परंतु शिशुपाल की आंखों में नींद न थी। वे नगर के एक घने बाजार के अंदर घूम रहे थे। सहसा एक मकान की खिड़की खुली और एक स्त्री ने झांक कर बाहर देखा। चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। स्त्री ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? क्या पहरेदार? निराशा के अंधेरे में आशा की एक किरण चमक गई। शिशुपाल ने उत्तर दिया, मैं न्याय मंत्री हूं। तो जरा यहीं ठहरिए। स्त्री खिड़की के पीछे हट गई और दीपक लेकर नीचे आई। न्याय मंत्री को साथ लेकर वे अपने कमरे में गई और बोली, आज अंतिम रात है। न्याय मंत्री ने चुपती हुई दृष्टि से स्त्री की ओर देखा और उत्तर दिया, हाँ, अंतिम। शब्द साधारण थे, परंतु इनका अर्थ साधारण न था। स्त्री तिलमिलाकर खड़ी हो गई और बोली, मैं इस घटना को अच्छी तरह जानती हूँ। शिशुपाल की मुर्दा देह में प्राण आ गए। वह धैर्य धरकर बोले, तो कहो। रात का समय था। हत्यारे ने इस मकान का दरवाजा खटखटाया। वह यहाँ प्रायः आया करता है, परंतु क्यों? उसका आचार अच्छा नहीं। फिर आगे? मैंने उत्तर दिया, जिसके पास तुम आए हो वह आज यहाँ नहीं है, परंतु उसने इसे झूठ समझा और दरवाजा तोड़ने को तैयार हुआ। पहरेदार ने उसे रोका और उसके हाथ से मारा गया। न्याय मंत्री ने पूछा, परंतु हत्यारा कौन है? स्त्री ने उसके कान में कुछ कहा और सहमी हुई कबूतरी की तरह चारों ओर देखा। दूसरे दिन दरबार में तिल धरने को स्थान न था। आज न्याय मंत्री का भाग्य निर्णय होने वाला था। अशोक ने सिंहासन पर बैठते ही कहा, न्याय मंत्री को उपस्थित किया जाए। शिशुपाल सामने आए। इस समय उनके मुख पर कोई चिंता, कोई अशांति न थी। महाराज ने पूछा, हत्यारे का पता लगा? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, जी हां, लग गया। पेश करो। न्याय मंत्री ने सिर झुकाकर कुछ सोचा। इस समय उनके हृदय में दो विरोधी शक्तियों का संग्राम हो रहा था। यह उनके मुख से स्पष्ट प्रतीत होता था। सहसा उन्होंने दृढ़ संकल्प से सिर उठाया और अपने एक उच्च अधिकारी को लक्ष्य करते हुए कहा, धनवीर, श्रीमत, गिरफ्तार कर लो। मैं आज्ञा देता हूं। इशारा महाराज की ओर था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अशोक का चेहरा लाल हो गया, मानो वह तपा हुआ तांबा हो। आंखों से अग्नि कण निकलने लगे। वे तिलमिलाकर खड़े हो गए और बोले, अरे ब्राह्मण, तेरी यहां तक मजाल? न्याय मंत्री ने ऐसा प्रकट किया मानो कुछ सुना ही नहीं और अपने शब्दों को फिर दोहराया, मैं आज्ञा देता हूं, गिरफ्तार कर लो। धनवीर तितली की तरह आगे बढ़ा। दरबारियों की सांस रुक गई। महाराज सिंहासन से नीचे उतर आए। न्याय मंत्री ने कहा, यह हत्यारा है, इसे मेरी अदालत में पेश करो। यह कहकर वह अपनी कचहरी की ओर चल दिए। धनवीर ने अशोक को हथकड़ी लगा दी और शिशुपाल की कचहरी की ओर ले चला। वहां सारा नगर उपस्थित था। शिशुपाल ने आज्ञा दी, अपराधी राजकुल से है, इसे अकेला पेश किया जाए। महाराज अशोक ने संकेत किया। मंत्रीगण पीछे हट गए। महाराज उस जंगले में खड़े हो गए जो अपराधियों के लिए था। छत्रपति नरेश के अपने राज्य में स्वयं उसके नौकर के हाथों यह व्यवहार हो सकता है, इसका किसी को ख्याल भी न था। परंतु शिशुपाल दृढ़ संकल्प के साथ न्यायासन पर विराजमान थे। उन्होंने आंख से महाराज को प्रणाम किया। हाथों को न्याय रज्जू से बांध रखा था। वह धीरे से बोले, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है, बोलो, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? महाराज अशोक ने होंठ काट कर उत्तर दिया,
वह उद्दंड था। तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, हमने उसको मारा है, परंतु हमने जानबूझकर नहीं मारा। हम उसे डराना चाहते थे। वह घायल हो गया। घाव गहरा था, वह मर गया, मगर वह उद्दंड था। वह उद्दंड नहीं था। मैं उसे चिरकाल से जानता हूं। वह उद्दंड था। तुम झूठ बोलते हो। मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूं। अशोक की आंखें लाल हो गई। मंत्रियों ने तलवारें निकाल ली। कई आदमी शिशुपाल को गालियां देने लगे। कई एक ने यहां तक कह दिया, न्याय मंत्री पागल हो गया है। एक आवाज आई, तुम अपना सिर संभालो। अशोक ने हाथ उठाकर शांत रहने का संकेत किया। चारों ओर फिर वही निस्तब्धता छा गई। न्याय मंत्री ने कड़क कर कहा, आप लोगों का क्रोध करना सर्वथा अनुचित है। मैं इस समय न्याय मंत्री के आसन पर हूं और न्याय करने बैठा हूं। महाराज, अशोक की दी हुई मुद्रा मेरे हाथ में है। यदि किसी ने शोरशार किया तो मैं उसे भी अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार कर लूंगा। लोग चुप हो गए। अशोक, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। मैं तुम्हारे वध की आज्ञा देता हूं। महाराज ने सिर झुका दिया। इस समय उनके हृदय में आनंद का समुद्र लहरें मार रहा था। सोचते थे, ये मनुष्य सोना है जो आग में पड़कर कुंदन हो गया है। कहता था, मेरा न्याय अपनी धूम मचा देगा। इसका यह वचन झूठा न था। इसने अपने कहने की लाज रख ली है। ऐसे ही मनुष्य होते हैं जिन पर जातियां अभिमान करती हैं और जिन पर लोग अपना तन मन निछावर करने को उद्धत हो जाते हैं। उन्होंने एक विचित्र भाव से सिर ऊंचा किया और कहा, हम इस आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना चाहते। न्याय मंत्री ने एक आदमी को इशारा किया। वह एक स्वर्ण मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं, और यह भी सच है कि मेरा काम न्याय करना है। यह भी सच है कि एक राज कर्मचारी की हत्या की गई है। उसका दंड अवश्यम भावी है, परंतु शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। यह काम न्याय मंत्री की शक्ति के बाहर है। इसलिए मैं आज्ञा देता हूं कि महाराज को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनकी यह स्वर्ण मूर्ति फांसी पर लटकाई जाए, ताकि लोगों को शिक्षा मिले और वह भविष्य में कोई ऐसा अपराध ना करे। न्याय मंत्री का जय जयकार हुआ। लोग इस न्याय पर लट्टू हो गए। वह कहते थे, यह मनुष्य लोहे का है जो न किसी व्यक्ति से डरता है और न किसी शक्ति के आगे सिर झुकाता है। यह अंतःकरण की आवाज सुनता है और उस पर निर्भयता से बढ़ा चला जाता है। और कोई होता तो महाराज के सामने हाथ बांध खड़ा हो जाता, परंतु इसने उन्हें तुम कहकर संबोधित किया है, मानो कोई साधारण अपराधी हो। महाराज के शरीर में रोमांच हो गया। सहस्त्रों आंखों ने आनंद के आंसू बहाए और सहस्त्रों जवानों ने जोर जोर से कहा, न्याय मंत्री की जय हो। रात हो गई थी। न्याय मंत्री राजमहल में पहुंचे और अशोक के सामने शाही अंगूठी रखकर बोले, महाराज, ये अपनी अंगूठी आप संभालें। मैं अपने गांव वापस जाऊंगा। अशोक ने सम्मान की दृष्टि से उनकी तरफ देखकर कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब यह कैसे हो सकता है? परंतु श्रीमान, अशोक ने बात काट कर कहा, आपका साहस मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये बोझ आप ही उठा सकते हैं। मुझे कोई दूसरा इस पद के योग्य दिखाई नहीं देता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए।